शुक्र है अल्लाह का बुखार उतर गया उसका। मुझे बस परेशानी हो रही थी इसलिए बार बार चेक कर रही थी। ठहरो तुम्हारा भी चेक कर लूं। हाँ ठीक है, 36.5 नॉर्मल है। शुक्र है नाला, शुक्र है। अस्पताल के चक्कर में बच्चे के पास ठीक से बैठ भी नहीं सका, अब अस्पताल हुआ है तो उसके पास जा भी नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, अभी उसके पास मत जाना, बड़ी मुश्किल से सोया है वो। मुस्तफा तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकी मगर मेरा दिल वहीं अटका हुआ था। कैसा हो सकता हूँ नाला? अल्लाह किसी को भी इस तरह के इम्तिहान में न डाले। पहले तुम्हें इस हालत में देखना और फिर असलान के साथ ये सब कुछ। अब तो अस्पताल जैसी जगह से मुझे नफरत सी होने लगी है। लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चाकू चौबंद। असलान भी ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वैसे भी अस्पताल से निकल आए तो अम्मी यहाँ उसकी अच्छी देखभाल करेंगी। क्या मतलब, असलान की यहाँ देखभाल होगी? यही होगी नायला, और कहाँ। अम्मी क्या उसे छोड़ देंगी? तुम तो ऐसे बात कर रही जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। हाय अल्लाह, हॉस्पिटल ना जाकर न जाने मैंने क्या क्या मिस कर दिया। अच्छा तो दुआ कैसे मान गई? क्या वो भी यहाँ आएगी? अब क्या होगा, जरा तफसील से बताओ ना मुझे। अरे नायला, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो, अल्लाह के लिए छोड़ो भी, अब जाने दो मुझे। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं कुछ नहीं कह रही, ठीक है? आ जाओ, यहाँ बैठते हैं। हाँ बैठते हैं। हाय शुक्र है मैंने अपने बेटे को देख लिया। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन सदके का इंतजाम करें। मैं इस बारे में यूसुफ से कह चुका हूँ। दुआ का कमरा तैयार करवा दिया है ना? जाहिर से बातें करवा दिया, कैसा सवाल है? तुम भी कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैं इन हालात में तुमसे पूछ नहीं सकी, मगर क्या बात नूर के मुतालिक है? हाय बिस्मिल्लाह, क्या हुआ है अब्दुल्ला साहब? खुदा के लिए कुछ तो बताएं। नूर शादी करने जा रही है मरियम बेगम। हाय अल्लाह, क्या तुमने कुछ देख लिया है? बोलो क्या देखा है, मुझे बताओ वरना मैं मर जाऊंगी। जैसा कहा था तुमने, मैंने उसी के साथ देखा, उसी इमाम के साथ। उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है वो बिल्कुल बहक गई। अब्दुल्ला साहब अब क्या करेंगे? खैर अभी तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। अभी हमारी पहली तरजीह अजलान है, वो पैरों पे खड़ा हो जाए फिर देखते हैं। लेकिन तुम नरम मत पड़ जाना। नहीं, नूर ने हद पार कर ली है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, किसी ने यकीन नहीं किया। फिलहाल तुम खामोश रहना। मैं नहीं चाहता कि ये बात घर में सबके सामने आए, समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अजलान के समझ जाने तक कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह सुकून अता करे हमें। माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं। नायला बेटी, तुम जरा हयात से कह दो घर में हर चीज तैयार रखे। हलीमा आपा भी अजलान को देखने आ रही हैं। मैं भी सोच रही थी कि वो कहाँ रह गई। नूर आपा क्या हो रहा है? एक हफ्ते से अम्मी बाबा की नजर का निशाना आप ही बनी हुई है। कुछ भी तो नहीं हुआ। यानी कि आप नहीं बताएंगी? नायला बस कर दो। तुम चुप रहो बेटी। अगर मेरे चुप रहने से मामला खत्म हो जाता है तो ठीक है। दुआ अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है? गैरों के घर में जरा सा प्यार मोहब्बत ताज़ा कर लेना उनके लिए अच्छा होता है, मीठा सा होता है ना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वैसे सेवदा ये मेरे बेटे का अपना घर है। भला अजलान की ऐसी हालत कहाँ है कि वो इश्क लड़ाए? एक बीमार की तरह बेड पे पड़ा हुआ है। तुम दोनों अब बस कर दो। कहा ना बस करो, समझ नहीं आती तुम्हें? नूर आपा, आप हमेशा ऐसी ही बातें करती हैं। कभी कोई प्रैक्टिकल बात भी किया करें। नायला अरे क्या हो गया जान? माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया था। तुम मत करो मजाक। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी अम्मी। जी कहिए। मैं अजलान उनाल के लिए आई हूँ। खैरियत तो है बहन, ऐसे वक्त में अजलान उनाल से क्या काम है? अपनी जान प्यारी नहीं? क्या मतलब? आप किस सिलसिले में आई हैं? दरअसल मैं थेरेपिस्ट हूँ। तो ऐसा कहिए ना। आइए अंदर आइए, मैं रास्ता दिखा देता हूँ। आइए आइए मेरे साथ। मुझे तो लगता है आपका काम जल्दी हो जाएगा। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, सब लोग अंदर हैं। खासी रौनक है। आइए आइए। अम्मी, मेलतम साहब आए, फिजियोथेरेपिस्ट। खुश आमदीद बेटी। अस्पताल वालों ने क्या आपको भेजा है? जी हाँ। आइए मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। मैं अजलान की अम्मी हूँ, जरा ख्याल रखिएगा उससे कोई तकलीफ ना हो। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें।
अम्मी कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है जुलकर। अस्पताल वालों को भी क्या यही औरत मिली थी भिजवाने के लिए? वो नहीं जानते हम किस तरह के लोग हैं। भाभी आप जल्दी से उस औरत से जान छुड़ा लें वरना मसला हो जाएगा। अपने घर के मर्दों पर मुकम्मल भरोसा करने के बजाय दूसरों के कामों में रुकावट क्यों डालती हैं? अफसोस की बात है, वो अपना काम करने आए हैं यहाँ। या अल्लाह तू मुझे सब्र दे।